गुड मॉर्निंग लर्नर्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसे रिलेट करेंगे कि यह कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इसमें किसी तरह का सिमिलरिटी है या नहीं है, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले चाहे हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोले, दोनों का मतलब ही सेम होता है। तो यह जो है एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो फ्यूचर के किसी खास टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, तो यह एक ऐसा एक्शन जो है जो फ्यूचर के किसी एक टाइम तक कंटिन्यू होगा। हम लोग दोस्त बने रहेंगे, तो यह एक ऐसा एक्शन जो है जो फ्यूचर के किसी खास टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, हमारा वर्ब टेंस जो होता है वो हमें बीन प्लस वर्ब फोर होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हमारा जो वर्ब टेंस होता है क्या, बीन प्लस वर्ब फोर। साथ ही साथ आप समझते हैं बीन जो है वो हमारा वर्ब थ्री है। वर्ब थ्री जो है वो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ वर्ब फोर जो है वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बीन प्लस वर्ब फोर है। इसका मतलब क्या है, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का क्वालिटी होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें पार्टिकल क्या होता है, हमारा हैव होता है। इसके बारे में थोड़ा हम जब एग्जांपल से समझेंगे इसके बारे में। पार्टिकल्स क्या होता है, जो हमारा मेन वर्ब के साथ एसोसिएट होता है, कब, जब हम फ्यूचर टेंस में इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बात किया जाए तो यहाँ पे शैल और विल जो कि हमारा फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन हम पहचानेंगे कैसे, तो जब हमारे सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा शैल या विल दोनों में से कोई एक है, उसके साथ हैव है, फिर बीन है, उसका वर्ब फोर है, तो मतलब वो क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन देयर कंपनी, आई हैड बीन वर्किंग इन देयर कंपनी, और आई शैल हैव बीन वर्किंग इन देयर कंपनी। मीन्स आई हैव बीन वर्किंग इन देयर कंपनी मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट में है। इसका मतलब क्या है कि मैं उनकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मीन्स एक ऐसे एक्शन का बता रहा है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट के टाइमलाइन में अभी भी कंटिन्यू है। तो कुछ पार्ट खत्म हुआ परफेक्ट, कुछ पार्ट बाकी है कंटिन्यूअस। मीन्स इसका कुछ पार्ट हमारा फ्रैक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और फ्रैक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट होना बाकी है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी, मैं उनकी कंपनी में काम करता रहा हूँ। ठीक है, तो यह एक ऐसे एक्शन बता रहा है जो हमारा पास्ट के किसी टाइम में स्टार्ट होता है और पास्ट के ही किसी टाइम तक कंटिन्यू रहा है। वही हम बात करते हैं आई शैल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक ऐसे एक्शन का बता रहा है जो हमारा प्रेजेंट में स्टार्ट है और फ्यूचर के किसी टाइमलाइन तक वह कंटिन्यू रहेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट और पास्ट में बात किया जाए तो यहाँ पे हैड और हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। फ्यूचर टेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे या तो शैल या विल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग क्या जाना था कि वैसे वर्ब जो हमारा कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सिंपल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है उसे हम सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका ज़्यादा है, शैल का ज़्यादा है, तो इसे हम सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो फिर बात आ जाता है जो हमारा सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वह किसके साथ जुड़ेगा, तो वो हमारा वर्ब टेंस जो कि हमारा बीन प्लस वर्ब फोर है उसके साथ हमारा जुड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डे टू डाउन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डे टू डाउन, और आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डे टू डाउन। मैं तुम्हारा इंतज़ार सुबह शाम करता रहता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार सुबह शाम करता रहता था, मैं तुम्हारा इंतज़ार सुबह शाम करता रहूँगा, सुबह शाम करता रहूँगा। तो इन तीनों एक्शन के बारे में हम लोग क्या जान पा रहे हैं कि यह एक ऐसे एक्शन का बता रहा है जो
उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ पार्ट जो है वो फ्यूचर में या फिर कभी, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के किसी सर्टेन टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, पास्ट में हो तो पास्ट के किसी सर्टेन टाइम पीरियड तक कंप्लीट हो चुका है। वही हम बात करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर के किसी सर्टेन टाइम पीरियड तक कंप्लीट होगा। फिलहाल तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपना अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा अपॉइंटमेंट आए और कब मैं डॉक्टर से मिलूँ, बात करूँ और घर जाऊँ। दे हैव बीन टीचिंग हेयर, दे हैड बीन टीचिंग हेयर और दे विल हैव बीन टीचिंग हेयर। वे लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मीन्स बताया जा रहा है कि किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया जा रहा है कि वह किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में पढ़ाने का काम पास्ट में शुरू किए थे और अभी भी कंटिन्यू है। वही हम बात करते हैं दे हैड बीन टीचिंग हेयर, वे लोग यहाँ पढ़ाते रहे हैं। इसका मतलब पास्ट के किसी सर्टन टाइम पीरियड में वह एक्शन स्टार्ट हुआ था और पास्ट के किसी सर्टन टाइम पीरियड में वह एक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर मैं वही बोलता हूँ दे विल हैव बीन टीचिंग हेयर, इसका मतलब क्या है कि वह एक्शन जो है वह अभी तो स्टार्ट है और फ्यूचर के भी किसी खास टाइम तक वह एक्शन चलेगा। साथ ही साथ हम लोग फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के साथ क्या है कि दे हैव और दे हैड, मीन्स हैव और हैड जो है हमारा ऑक्सिलिटी वर्ब इस्तेमाल हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट टेंस के साथ। वही हम बात करते हैं ये जो फ्यूचर टेंस है उसमें हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हैव जो है वो हमारा पार्टिकल बन गया वर्ब टेंस जो कि बीन प्लस वर्ब फोर है, और शैल या विल जो है वो हमारा मेन ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। क्लियर। एग्जाम्पल समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे असर्टेड सेंटेंस बोलते हैं आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, मैं जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करता रहूँगा, अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर के किसी सर्टन टाइम पीरियड तक तैयारी करते रहेंगे जब तक वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोगों ने पहले भी जाना था कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है और नॉट कब इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं अब हमारा सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गया शैल और विल, और बाकी जो हैव जो था वो हमारा पार्टिकल बन गया किसका वर्ब टेंस या फिर जो मेन वर्ब है बीन प्लस वर्ब फोर का, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आई शैल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्या करना है हमें कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट की जगह और जो सब्जेक्ट है उसको ऑक्सिलरी वर्ब के जगह लगा देंगे, IAC से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे शैल आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, वही हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो सेम जो नेगेटिव सेंटेंस जो हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के साथ इंट्रोगेटिव में किया, सेम चीज़ हम नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करेंगे, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर और सब्जेक्ट अंदर। तो क्या हो गया शैल आई नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो उसको बनाने का क्या ट्रिक था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम अगर WH वर्ड जोड़ देते हैं तो उसी से हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हमारा क्या हो गया व्हाई शैल आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो उसके बारे में हम लोग क्या जाना था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि नॉट जो है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगता है। जैसे इंट्रोगेटिव में क्या हो गया शैल प्लस नॉट प्लस हैव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, और डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट शैल विल WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस स्लैश फोर प्लस टाइम। तो ये बेसिकली हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव से लेकर के हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में हम लोगों ने पहले भी डिफरेंस समझा है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये हमारा सिंपली यस या नो का आंसर देता है, इसे इसलिए हम इसे क्लोज इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर या तो हम यस या नो से दे सकते हैं। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इसे हम ओपन इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम इसका आंसर यस या नो के साथ नहीं दे सकते। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने आज क्या सीखा? Introduction of future perfect continuous tense. Identification of future perfect continuous tense. Example of future perfect continuous tense. साथ ही साथ structure of future perfect continuous tense. So I think our today's video was quite beneficial to you. If you liked our video, share it to your friends and subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned for our channel. Thank you.